नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास शो खबरनामे में। मैं हूं निशांत गुप्ता और मैं प्रियांशु मिश्रा। आज के खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर प्रमुख खबरों पर। हाईवे पर पशु तस्करों से अवैध वसूली का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। जल्द नई भर्ती ना शुरू हुई तो कमजोर पड़ सकती है कानून व्यवस्था। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में संतों ने खोला मोर्चा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी बने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नए अध्यक्ष। फर्जी मामला बनाने में 35 पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगा केस, अदालत ने दिया आदेश। बेसिक शिक्षकों की अंतर जनपदी तबादला नीति जारी, 8 जून से शुरू होगा पोर्टल। बहुत व्यस्त रहेगा लखीमपुर में अखिलेश यादव का 2 दिवसीय दौरा। ब्रजलाल खाबरी बने रहेंगे या यूपी कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष, चर्चाएं शुरू। अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान 400 लोगों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की। सीएम ने सभी शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इससे पूर्व सीएम ने गोरखनाथ पीठ में बाबा गोरखनाथ का पूजन अर्चन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेका और गौशाला में गौ सेवा की। इसके बाद मुख्यमंत्री गोकुल भवन पहुंचकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा में शामिल हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। यूपी में अपराधों पर लगाम कसने के लिए पुलिस विभाग हर घर कैमरा की मुहिम चला रहा है। इसमें आम लोगों से हर घर के सामने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लगता है बदमाशों को कैमरे का भी खौफ नहीं रह गया। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार जैसे इलाके में एक महिला से चैन खींचने की घटना सीसीटीवी में कैद होना बदमाशों के बेखौफ होने की गवाही देने के साथ पुलिस पर सवाल खड़े करता है। बुजुर्ग महिला ने चैन खींचने का यह सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। कानपुर में हाईवे पर अवैध वसूली किए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो कानपुर कमिश्नरेट के महाराजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वीडियो के अनुसार हाईवे 7 के पुलिस कर्मियों ने एक प्राइवेट आदमी को तैनात कर रखा है जो यहां से गुजरने वाले पशु तस्करों की वाहनों से अवैध वसूली करता है। वीडियो के अनुसार इन गाड़ियों द्वारा हाईवे पर पैसा फेंक दिया जाता है जिसे एक व्यक्ति डंडे के सहारे उठाता है। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी ट्रैफिक को जांच का आदेश दिया है। यूपी की योगी सरकार जिस कानून व्यवस्था के मोर्चे पर खड़े उतरने का दावा कर रही है, सरकार को उसी मोर्चे पर झटका लग सकता है। कारण है कि समूचे प्रदेश में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर रहे आधे से ज्यादा होमगार्ड उम्रदराज और तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं। यूपी के होमगार्ड विभाग से मिल रही जानकारी बताती है कि 18 से 35 साल के बीच की आयु वर्ग वाले सिर्फ 2% होमगार्ड ही सेवारत हैं, जबकि 35 से 50 साल वर्ग आयु के होमगार्ड कुल संख्या का 48% है। बाकी 50% होमगार्ड 50 साल की उम्र पार कर रहे हैं। पिछले 10 साल से होमगार्ड की कोई नई भर्ती नहीं की गई है। हर साल करीब 4000 होमगार्ड रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा विभाग में हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि होमगार्ड विभाग को अपनी हालत का अंदाजा नहीं है। विभाग के मुख्यालय से अनेकों बार नई भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन हर बार विभागीय मांग नजरअंदाज कर दी जाती है। पुलिस पर हमला मामले में कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक सहित 53 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कन्नौज में भाजपा सांसद ने अपने साथियों के साथ पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस कर्मियों को पीट कर अधमरा कर दिया। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि आरोपी भाजपा सांसद पर एनएसए कब लगेगा। बताते चले कि अपहरण के इस मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए भाजपाइयों ने कन्नौज की मंडी समिति स्थित पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया था। इस दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट करते हुए चौकी प्रभारी की वर्दी तक फाड़ दी गई थी। इस बवाल में सांसद समेत 11 नामजद और 42 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ सांसद सुब्रत पाठक ने पुलिस पर झूठा मुकदमा बनाने और महिला कार्यकर्ता के कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। सनातन संस्कृति की पवित्र अमरनाथ यात्रा इस बार 1 जुलाई से शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमरनाथ की प्रथम पूजा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। पूजा के बाद उपराज्यपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 30 अगस्त को समाप्त होगी। बताते चले कि बाबा बर्फानी के नाम से मशहूर से बने शिवलिंग का यह स्थान जम्मू कश्मीर के सांबा क्षेत्र में आता है। हर साल यहाँ की यात्रा पर लाखों हिंदू श्रद्धालु पहुँचते हैं।
अयोध्या में 5 जून को होने वाली जनचेतना रैली स्थगित हो जाने के बाद अब भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत करनैलगंज में 11 जून को जनसभा के जरिए हुंकार भरेंगे। इसे उनका शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसके लिए सांसद के समर्थकों ने 50,000 लोगों को जुटाने की तैयारी की है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की जनचेतना रैली के निरस्त होने की वजह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की सहमति न मिल पाना बताया जा रहा है। दरअसल भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव मोड में है। अयोध्या उसकी तैयारियों का केंद्र बिंदु है, लिहाजा यहां से वह कोई गलत संदेश जाने का रिस्क नहीं उठा सकती। यही वजह रही कि रैली को अंतिम समय में प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों को जहां राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं और खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है, वहीं रामनगरी अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के संतों ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में मोर्चा खोल दिया है। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हनुमानगढ़ी महंत संजय दास ने कहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ब्रजभूषण के ऊपर जो आरोप लग रहा है वह गलत है, जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। एक अन्य पुजारी हेमंत दास और महंत बलराम दास सहित महंत मुरलीदास, महंत सत्यदेव दास, पहलवान मनी रामदास सहित अन्य संतों और पहलवानों ने भी हर परिस्थिति में सांसद के साथ खड़े होने की बात कही है। बता दें कि ब्रजभूषण ने अपने शुरुआती कुश्ती के दांवपेच इसी हनुमानगढ़ी के अखाड़े में सीखे हैं। इस्लामी कानूनों के बड़े जानकार मौलाना खालिद सैफ उल्लाह रहमानी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। उनका यह चुनाव निर्विरोध रूप से हुआ है। इसके लिए मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन बोर्ड के सभी 251 सदस्यों ने इनके नाम पर मोहर लगा दी। बोर्ड नियमों के अनुसार वह 3 साल तक बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। नवनिर्वाचित बोर्ड अध्यक्ष मौलाना रहमानी एशिया में बड़ी पहचान रखते हैं। उन्हें स्वर्गीय मौलाना सैयद राबे हसन नदवी का बेहद करीबी माना जाता है। फर्जी मामला बनाकर पति पत्नी को जेल भेजने के आरोप में 35 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज होगा। यह आदेश गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने जारी किया है। लोनी बॉर्डर थाने के इन 35 पुलिसकर्मियों में थाने के इंस्पेक्टर योगेंद्र पवार भी शामिल है। यह मामला रंगदारी मांगने की शिकायत से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि शाहबाजपुर गांव स्थित मोनू धाम के महंत मोनू शर्मा से वहीं के कुछ दबंग रंगदारी मांग रहे थे। इसके बाद 6 जुलाई 2022 को जब मोनू धाम स्थित मंदिर के परिसर में एक गरीब लड़की की शादी कराई जा रही थी, तब उन्हीं दबंगों ने वहां पहुंचकर महंत मोनू शर्मा और उनकी पत्नी दीपा को मारपीट कर सामान लूट ले गए थे। इसकी शिकायत करने जब पति पत्नी थाने पहुंचे तो उन्हें काफी देर तक बिठाए रखा गया। फिर पति पत्नी के विरुद्ध सरकारी कामकाज में बाधा डालने का केस दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया था। वाराणसी के विद्वानों की 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी संस्था श्री काशी विद्वत कर्मकांड परिषद की देश में स्थित सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है। हरिद्वार में हुई परिषद की आपातकालीन बैठक में लिए गए इस निर्णय के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अब 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन दोबारा परिषद के पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। आचार्य अशोक द्विवेदी ने बैठक में श्री काशी विद्वत कर्मकांड परिषद के राजनीतिक इस्तेमाल पर रोष जताया। कहा कि विद्वत परिषद राजनीतिक इस्तेमाल के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में परिषद का दुरुपयोग हो रहा था। इसको देखते हुए परिषद की सभी प्रादेशिक और जिला इकाइयों को भंग करने का निर्णय लिया गया है। यूपी के चुनाव में मिल रही हार दर हार से परेशान बसपा अब युवाओं को बड़ी भागीदारी देने का काम कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा बड़ी संख्या में नए युवाओं को पार्टी से जोड़कर उनको जिम्मेदारी देगी। इसके बाद उन्हें पार्टी की नीतियों और रीतियों से रूबरू कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी बसपा के सामने सबसे बड़ी चिंता अपने परंपरागत दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है। कई पुराने और बड़े नेता पार्टी से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में युवाओं को जोड़कर खाली जगह भरने की कवायद की जा रही है। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले विधानसभा और नगर निकाय चुनाव में ही कुछ युवाओं को जिम्मेदारी दिए जाने का हुक्म दिया था, लेकिन इसके बाद भी नतीजे पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले ही रहे। इसे देखते हुए अब पार्टी पुरानी गलतियों से सबक लेकर युवाओं को बूथ से विधानसभा स्तर तक जिम्मेदारी देने जा रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यूपी कांग्रेस का नया अध्यक्ष
कौन होगा, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि अभी इसे लेकर पार्टी की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि मौजूदा अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी हाईकमान के निशाने पर हैं, जिससे उनकी विदाई होना लगभग तय है। ऐसे में अगले 1 महीने में उत्तर प्रदेश कांग्रेस को उसका नया अध्यक्ष मिल सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्षों को तैनात करते समय उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वह कोई भी फैसला अपने स्तर से न करें। अक्टूबर के महीने में मौजूदा अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की तैनाती हुई थी। इधर उनके कुछ फैसले हाईकमान को नागवार गुजरे, जिसके बाद उनकी विदाई की चर्चा तेज हो गई है। वर्ष 2019-20 में हुए अंतर जनपदीय तबादलों के बाद से इन तबादलों की प्रतीक्षा कर रहे बेसिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। एक जिले से दूसरे जिले में तबादले की प्रक्रिया क्या होगी, इसे लेकर शासन ने नीति जारी कर दी है। इस नई नीति में महिला शिक्षकों के तबादले की राह काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि पहले उनको जहां 5 अंक की वरीयता मिलती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 10 अंक कर दिया गया है। इसके अलावा महिला टीचरों को सेवा अवधि के नियम में छूट पहले से है। पुरुष शिक्षकों का तबादला कम से कम 5 वर्ष हो सकता है, तो वहीं महिला टीचरों का तबादला 2 वर्ष के बाद हो सकता है। इन तबादलों के लिए पोर्टल 8 जून से चालू हो जाएगा। हालांकि नीति जारी करते हुए तबादलों का आदेश तो हो गया है, लेकिन तबादला चाहने वाले शिक्षकों को शीतकालीन अवकाश तक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उसमें 2.5 महीने से ज़्यादा का समय लग जाएगा। अब खबरें जनपद सीतापुर से। खैराबाद में गौरी माता मंदिर के निकट गुरुकुल एकेडमी की शाखा का उद्घाटन पालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता ने किया। शुभारंभ अवसर पर बच्चों को ताइक्वांडो के गुर सिखाए गए। इस दौरान गुरुकुल ताइक्वांडो एकेडमी के सचिव मुकेश पाल, जिला एथलेटिक्स संघ अध्यक्ष अनुराग गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक राकेश भार्गव, विनय जायसवाल, चितांशु दीक्षित, गुड्डू त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीरज कुमार वर्मा झल्लर को कुर्मी छत्री महासभा सीतापुर का सर्वसम्मति जिलाध्यक्ष चुना गया है। उन्हें निवर्तमान अध्यक्ष आनंद वर्मा बंटी के स्थान पर चुना गया। निवर्तमान अध्यक्ष ने उनके चुनाव पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके कार्यों से समाज को सीतापुर में एक नई पहचान मिलेगी। इनके अतिरिक्त भाजपा की नेत्री क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, प्रमोद वर्मा, जेडी सिंह, महेश वर्मा, विकास वर्मा, विनय वर्मा, अविनाश वर्मा विक्की, निवर्तमान महामंत्री रामस्वरूप और निवर्तमान कोषाध्यक्ष विनोद वर्मा आदि ने नीरज वर्मा को बधाई और शुभकामनाएं दी। नैमिषारण्य में 9 और 10 जून को आयोजित होने वाले सपा के प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों का जायजा लेने सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल रविवार दोपहर बाद तीर्थ नगरी नैमिषारण्य पहुंचे और व्यवस्था में लगे सपा नेताओं से विचार विमर्श किया। यहां से सीतापुर होकर लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में 5 और 6 जून को होने वाले प्रशिक्षण शिविर का जायजा लेने जाते समय वह नेपालापुर में रुके। हरगांव की पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुशीला यादव के घर पहुंचे। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशिक्षण शिविर के बारे में मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ मना कर दिया। कहा कि हमें ऊपर से इस बारे में कोई बयान देने से मना किया गया है। अब खबरें पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने खरीफ बुआई के मौजूदा सीजन में जिले में खाद की कोई कमी नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी खतौनी और जोतबही के अनुसार किसी भी पंजीकृत दुकान से POS मशीन के माध्यम से खाद प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई विक्रेता अनुदानित उर्वरकों के साथ अन्य किसी उत्पाद को खरीदने के लिए मजबूर करे तो कोई भी किसान उनके कंट्रोल रूम में टेलीफोन नंबर 7289036484 7898822212 पर शिकायत कर सकता है। कहते हैं अगर कुछ करने का जज्बा हो तो सफलता असंभव नहीं, हालात भले कैसे भी क्यों न हो। ब्लॉक बिजुआ के समिलियन विद्यालय लखा अलीगंज की शिक्षिका मीना कुमारी ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। शिक्षिका मीना कुमारी की नियुक्ति दिसंबर 2006 से सहायक अध्यापक के रूप में हुई। माह अगस्त 2020 में कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में मीना कुमारी को इंचार्ज प्रधानाध्यापिका का प्रभार मिला। उस समय विद्यालय की स्थिति अत्यंत जर्जर एवं दयनीय थी। तब उन्होंने इसकी रूपरेखा बदलने की ठान ली। आज इस स्कूल को देखकर लोग प्रशंसा करते नहीं थकते तथा यह विद्यालय अच्छी पढ़ाई को लेकर भी लोगों के बीच खूब चर्चा का विषय बना रहता है। विद्यालय सुंदरता के लिए मुहिम चलाई और कोरोना काल में ही विद्यालय की कक्षों, बाहरी दीवारों, किचन आदि के मरम्मत एवं रंग पुताई के कार्य से विद्यालय की पहचान अलग ही बदल गई। विद्यालय में श्याम पट समाप्त कर ग्रीन बोर्ड की स्थापना की गई। शिक्षिका मीना कुमारी ने विद्यालय परिसर में कई तरह के सब्जियों का उत्पादन भी कराया, जिसका उपयोग मध्याह्न भोजन बनाने के क्रम में किया जाता है। बच्चों की संख्या बढ़ाने के प्रयास के साथ ही मीना ने यहाँ लहसुन, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैगन, धनिया, टमाटर, लौकी, मटर, आलू, पालक, सोया आदि विभिन्न साग भाजी फसलों को उगाया है। सभी शिक्षकों ने शिक्षिका मीना का इस मिशन में भरपूर सहयोग किया।
लखीमपुर खीरी डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन जिला पंचायत के सभागार में आयोजित किया गया। इसमें सीएमओ के प्रतिनिधि के रूप में एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, सीएमएस डॉक्टर अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संदीप बड़ोला सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकारिणी के चुनाव हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक उमेश मिश्रा की मौजूदगी में उनके द्वारा नामित चीफ फार्मासिस्ट अवधेश कुमार और अखिलेश कुमार शर्मा द्वारा चुनाव कराया गया। इस निर्वाचन में अशोक कुमार कनौजिया को अध्यक्ष, राजेश कुमार और विजय तिवारी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनिल कुमार को मंत्री, आशीष निरंकारी को संगठन मंत्री, विनीत गुप्ता को संयुक्त मंत्री, प्रसून श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष और श्रवण कुमार श्रीवास्तव को ऑडिटर के पद पर निर्विरोध रूप से चुना गया। लखीमपुर के पलिया में थारू आदिवासी व तराई क्षेत्र महिला मजदूर किसान मंच द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इसमें लोगों ने वन विभाग द्वारा फर्जी मुकदमे लगाए जाने की शिकायत ज्यूरी सदस्यों के सामने रखी। इस कार्यक्रम में वन अधिकार कानून नियमावली ड्राफ्टिंग कमेटी की नंदनी सुंदर, पूर्व सहायक निदेशक जनजाति निदेशालय समाज कल्याण डीएन सिंह, पूर्व डीजीसी धर्मेंद्र शुक्ला, लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता नंदिनी वर्मा, अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन के राष्ट्रीय सलाहकार धनंजय उपाध्याय, यूनियन के राष्ट्रीय सोकाली गौड़ व अमित सेन गुप्ता आदि ज्यूरी सदस्यों ने क्षेत्रीय समस्याओं को सुना। समाजवादी पार्टी का लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में होने वाला 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने कार्यकर्ताओं को राजनीति के क्षेत्र में सफलता के मंत्र सपा मुखिया अखिलेश यादव देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को दोपहर 12 बजे लखीमपुर पहुंचेंगे। यह जानकारी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामशरण ने दी। उन्होंने बताया कि सपा मुखिया कई कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे और दुधवा में रात्रि विश्राम करेंगे। उनके द्वारा 6 जून को दोपहर करीब 11 बजे प्रशिक्षण शिविर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को सफलता के सूत्र दिए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर से पहले सपा कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए त्यागपत्र को लेकर उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द जिलाध्यक्ष को बताया है, कोई अंदरूनी कलह नहीं है। पूर्व सांसद इलियास आजमी का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। इलियास आजमी शाहबाद हरदोई लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे। इलियास आजमी लखीमपुर खीरी से भी संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं। उनके निधन की खबर से जनपद में शोक की लहर है। लखीमपुर खीरी में आयोजित होने वाले सपा प्रशिक्षण शिविर के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अधिकृत कार्यक्रम जारी हो गया है। इसके अनुसार वह 5 जून की सुबह 10 बजे लखनऊ से चलकर 12:30 बजे लखीमपुर नगर स्थित पूर्व विधायक डॉक्टर आर ए उस्मानी के आवास पहुंचेंगे। यहां से 1:15 पर लखीमपुर के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष अनस रशीद के हिदायत नगर आवास होते हुए वह 2 बजे महेवागढ़ी पहुंचकर पूर्व विधायक स्वर्गीय धीरेन्द्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री यहां से 2:45 पर देवकली के पटेल हाउस पहुंचकर पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्ण गोपाल पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे। यहां से 4:45 पर रात्रि विश्राम के लिए दुधवा नेशनल पार्क के गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे। लखीमपुर के प्रशिक्षण शिविर में पहुंच रहे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 6 जून की सुबह 9:30 बजे दुधवा नेशनल पार्क के गेस्ट हाउस में चलकर 11 बजे देवकली स्थित आदर्श जनता इंटर कॉलेज में पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर कौशल किशोर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद इसी विद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर समापन के बाद 2:30 बजे सपा अध्यक्ष दौरारा के रसूलपुर चौराहा स्थित चौधरी बेचेलाल डिग्री कॉलेज पहुंचकर स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की प्रतिमा की अनावरण और वहीं पर आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।